Good morning students, I am Ashutosh and you are welcome to my online maths classes। बच्चों, आपने एक कहावत सुनी होगी, ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में जीरा, क्या इसका मतलब आप लोग बता सकते हैं? ऊंट तो एक बड़ा सा जानवर होता है, हाँ, जिसको रेगिस्तान का जहाज़ कहते हैं या फिर मरुस्थल का जहाज़ कहते हैं, है ना। और उतना बड़ा जानवर के मुंह में एक जीरा का छोटा सा, वो तो बालू का छोटा सा जो कण होता है उसके जैसा होता है, उसके मुंह में डाल दिया जाए तो उसका वैल्यू क्या होगा? कुछ नहीं। उसको कुछ बुझाएगा? उसको कुछ लगेगा कि हमारा पेट भर गया या हमारी प्यास बुझ गई? नहीं ना। इसलिए ऊंट के मुंह में जीरा का कहने का मतलब हुआ, किसी को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल करके कुछ नहीं मिला, तो वो जो कुछ नहीं है वो ज़ीरो ही है। तो बच्चों, आज मैं फिर से ज़ीरो की ही बात करने वाला हूँ, ठीक है बच्चों। तो ज़ीरो, उसको यदि हम भाग दें ज़ीरो से तो क्या होगा? मतलब 0 भाग 0 इज इक्वल टू क्या होगा? पहली बार हमारे यहाँ एक गणितज्ञ थे, उनका नाम था ब्रह्मगुप्त। आप लोगों ने नाम से नहीं सुना होगा, क्योंकि हमारे देश के गणितज्ञ जैसे ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट, बोधायन, माधवाचार्य, ऐसे ढेर सारे गणितज्ञ हमारे यहाँ हुए हैं जो मैथमेटिशियन थे। उनके बारे में हमें नहीं पढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी शिक्षा पद्धति ऐसे नहीं बनाई गई है कि आप अपने देश की चीज़ों पर, अपने देश पर गर्व कर सकें। सिर्फ भारत माता की जय या फिर वंदे मातरम बोलने से देशभक्ति नहीं आती है ना। जब तक हम अपने ज़मीन से नहीं जुड़े, अपने देश के लोगों को, समाज को नहीं जाने, अपनी धरती को नहीं जाने, तो फिर वो देशभक्ति कहाँ से? तो हमारी शिक्षा पद्धति इस तरह है कि हम विदेश के लोगों के बारे में जानें। हम माधवाचार्य के बारे में नहीं जाने, हम बोधायन के बारे में नहीं जाने, हम भास्कराचार्य के बारे में नहीं जाने, हम ब्रह्मगुप्त के बारे में नहीं जाने, हम आर्यभट्ट के बारे में नहीं जाने। तो आप क्वेश्चन करेंगे कि आखिर क्यों नहीं लोग जानने देते हैं? क्योंकि हमारे देश में एक शिक्षा पद्धति है, वो लागू है, उसका नाम है मैकॉले शिक्षा पद्धति। ये क्या चीज़ है वो मैं बाद में बात करूँगा। अभी मैं बात कर रहा हूँ आपके मेन टॉपिक की कि 0 बाय 0 मतलब शून्य को भाग देंगे यदि शून्य से तो वैल्यू क्या होगा। पहली बार ब्रह्मगुप्त ने कहा कि इसका वैल्यू 0 होगा, ठीक है। पहली बार, बहुत दिन पहले की बात है, तो उन्होंने कहा कि इसका वैल्यू 0 होगा। जनरली इसका मैंने भी शून्य और उसकी प्रकृति के बारे में बताया था कि शून्य को भाग देंगे शून्य से तो शून्य होगा। जनरली एक छोटा बच्चा क्या समझेगा? वो शून्य ही समझेगा। अब जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, बच्चा लॉजिक देने लगा, तर्क करने लगा, है ना, तो तर्क तो करना चाहिए, कुतर्क नहीं करना चाहिए, तर्क करना चाहिए। तो इसका वैल्यू क्या आएगा थोड़ा हम देखते हैं। तो 0 बाय 0 का वैल्यू आ सकता है अनडिफाइंड। मतलब 0 को हम 0 से भाग तो दे ही नहीं सकते हैं। 0 को भाग 0 से, मेरे पास कुछ नहीं है और किसी को बांटना ही नहीं है। यदि किसी को बांटना नहीं है तो ये डिवाइड फिर क्यों कर रहे हैं? तो ये चीज़ तो अनडिफाइंड है, ठीक है। ये चीज़ अनडिफाइंड है, मतलब अपरिभाषित है, ये होगा ही नहीं। दूसरा, यदि 0 बाय 0, कुछ लोग बोलेंगे ये फिर से कि ये है हमारा अनंत, मतलब इन्फिनिटी, जो कि सही भी है, इसका वैल्यू अनंत होगा। तो क्यों होगा? चलिए अब उसको जानते हैं। बच्चों देखो, 0 बाय 0 को हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं? मान लो यहाँ मैं लिख दूँ 5 - 5 डिवाइडेड बाय 5, लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 5 में 5 जाएगा तो फिर 0 ही होगा। तो अब इसको खोलना चाहें हम 5 बाय 0, ओके, -5 बाय 0 लिख सकते हैं। मतलब ये 0 दोनों में है, इसलिए दोनों में आ गया। अब याद करो बच्चों,
5/0 को मैंने क्या बताया था, अनंत, और माइनस है 5/0 को वो भी अनंत। तो अनंत में जब अनंत जाएगा तो क्या होगा, वो अनंत ही बचेगा, क्योंकि ये अनंत कितना बड़ा है, ये अनिश्चित है। ओके, ये अनिश्चित है, तो अनंत में जाएगा अनंत, तो अनंत ही होता है। जिस तरह 0 में जाता है 0, तो 0 ही होता है ना, होता है ना। तो ये ऐसी संख्या है, अनिश्चित है और बहुत बड़ी ही इस तरह की है कि पता नहीं लगाया जा सकता है कि ये क्या है। इसलिए अनंत में जब अनंत जाता है तो उसको अनंत ही बोलेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये था कि अनंत इसको क्यों होता है, और यही सबसे सही है कि इसका वैल्यू आपका ये होगा। तो 0/0 का वैल्यू क्या होगा, अनंत होगा। ये आप लोग भी अपने जहन में, दिमाग में रखना बच्चों। ठीक है, तो आज का लॉजिक यही था कि शून्य से विभाजन करने पर क्या वैल्यू आएगा, वो आपका आएगा इन्फिनिटी। तो ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब 5/0 कैसे हो गया अनंत, इसको जानने के लिए मेरी पिछली वीडियो को आप देखें कि किसी भी शून्येतर संख्या को शून्य से विभाजन करते हैं तो क्या उसका वैल्यू आता है। ठीक है, और कैसे आता है उसके लिए आप पिछला वीडियो आप देखें। तो आज के लिए बस इतना ही, आते हैं, मिलते हैं अगली कक्षा के अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।